फेब्रुआरी का महीना शुरू होते होते विंटर भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इसके साथ साथ अपने ड्रैगन के पौधे में नया ग्रोथ भी अब शुरू होने लगा है। इस समय अपने ड्रैगन के पौधे में कौन कौन सा केयर करना सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सा फर्टिलाइजर देना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, नवंबर के महीने में ही ड्रैगन के पौधे का कुछ इम्पोर्टेंट केयर करना होता है, जो कि इस साल मैंने मिस कर दिया था। इस वजह से ही मेरे ड्रैगन के पौधे का हालत उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ मैंने जो बैम्बो में इस ड्रैगन के पौधे को ग्रो किया था वो भी टूट चुका था। इसको आज ही मैंने रिप्लेस किया और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इनका हालत कितना बुरा हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अभी अपने पौधे में कौन कौन सा केयर करने वाला हूँ। अगर आप नवंबर के महीने में ही अपने पौधे का केयर करते या फिर फर्टिलाइजर देते तो आपके पौधे का ग्रोथ और भी अच्छी तरीके से होता और इस समय तो आपके पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस भी आ जाते। मैंने तो मिस कर दिया था, इस वजह से मेरे पौधे में नया ग्रोथ अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूँ आज के केयर के बाद जल्द ही मेरे पौधे में नया ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो आज मैं अपने पौधे में कौन कौन सा केयर करूँगा, जल्दी उसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ही आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरे पौधे में कितना ज़्यादा घास फूस उग चुका है। इन घास फूस को सबसे पहले हम हटा देते हैं। इनको हटाने के टाइम पे थोड़ा सा कांटों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, इस वजह से इनको हटाने में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको मैं जल्दी हटा देता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जितना घास फूस मेरे पॉट में था उनको मैंने जितना हो सके उतना साफ कर दिया है। अब हमारा अगला काम है अपने पौधे में जितने भी अनवांटेड ब्रांचेस है उनको रिमूव करना। जैसे कि यहाँ पर आप मेरे पौधे में ये दो ब्रांचेस को देख रहे हैं। ये जो ब्रांचेस है इनका ग्रोथ रुक चुका है। अब इनमें फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग कभी नहीं होगा, तो हम इन ब्रांचेस को काट देते हैं। अब जो ये मेन ब्रांच है यहाँ से नया ब्रांच निकलेगा, जिस ब्रांच में फ्लावरिंग भी होगा और फ्रूटिंग भी होगा। बिल्कुल सेम तरीके से ये नीचे का जो ब्रांच है ये भी इसका ग्रोथ भी रुक चुका है, तो हम इसको भी काट देते हैं। और सेम तरीके से इस छोटे से ब्रांच को भी हम यहाँ पर काट देते हैं। इन ब्रांचेस को काटने के बाद आप फेंकिए मत, इनसे आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पौधे का जो ये वाला ब्रांच है इसको भी आप देख सकते हैं, इसका ग्रोथ भी रुक चुका है और मेन ब्रांच से ये बाहर निकल चुका है, तो हम इस ब्रांच को भी काट देंगे। बिल्कुल सेम तरीके से आपके पौधे में जितने भी इस तरह के ब्रांचेस होंगे उनको आप काट दीजिएगा। इसके अलावा जो लंबे ब्रांचेस होंगे उनको आप रख सकते हैं, उनमें से नया ब्रांच निकलेगा और आपके पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा। मैं बस इतना ही कोशिश कर रहा हूँ कि इस बैम्बो तक पहुँचने तक जितने भी साइड से ब्रांचेस निकलेंगे उनको हम काट देंगे। इससे बैम्बो के ऊपर ही बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रांच फैलेगा और ढेर सारा ड्रैगन हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से बैम्बो के नीचे जितने भी ब्रांचेस हैं उनको मैं काट दे रहा हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो प्लांट है इसका ये वाला ब्रांच ग्रो करेगा, इसको मैं यहाँ पर बांध दूंगा। बाकी जिसका ये वाला पार्ट है इसको मैं काट के पौधे से अलग कर दूंगा। इससे ये ब्रांच बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और बहुत ही जल्दी बैम्बू तक पहुँच के फैल भी जाएगा। इसको मैं बाद में कर दूंगा। अब बढ़ते हैं अपना अगला स्टेप की तरफ। अब हम अपने पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देंगे। अगर आपके पौधे का मिट्टी भुरभुरा है तो आपको गुड़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से अपने पौधे में गुड़ाई नहीं किया था, इस वजह से मेरे पौधे का मिट्टी कितना सख्त हो चुका है वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। इस वजह से ही मैं अपने पौधे में अभी गुड़ाई कर रहा हूँ। अगर आपने नवंबर के महीने में आपके पौधे में गुड़ाई करके फर्टिलाइजर दे दिया था तो अभी आपको गुड़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रूट्स डैमेज हो सकते हैं और आपके पौधे का ग्रोथ रुक सकता है।
मेरे पौधे में अभी तक ग्रोथ शुरू नहीं हुआ, इस वजह से मैं गुड़ाई कर रहा हूँ। अगर पौधे में ग्रोथ शुरू हो जाता तो मैं गुड़ाई नहीं करता। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरे पौधे में गुड़ाई कर लेता हूँ। अब बारी है अपने पौधे में स्पेशल होममेड ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने का। ये जो फर्टिलाइजर है इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में ही आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं हम इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब 1 किलो फर्टिलाइजर ले लिया है, क्योंकि मेरा ड्रम यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, तो 1 किलो फर्टिलाइजर शायद इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। और इससे पहले ही मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया था, तो हम थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइजर ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर को हम चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा कांटे हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। अभी तक 4-5 बार तो मुझे कांटे लग चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब इसको अच्छी तरीके से मिट्टी में फैला दिया है। अब हम इसके साथ करीब 1 किलोग्राम और काउडंग कंपोस्ट ऐड करेंगे और इसको भी मिट्टी में चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप नवंबर के महीने में अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे चुके हैं तो अभी आपको उतना फर्टिलाइजर देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो 1 किलोग्राम मिक्स फर्टिलाइजर दिया था उसका आप आधा करके बस 500 ग्राम ही आपके पौधे में दे दीजिए। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइजर जैसे कि ये जो काउडंग कंपोस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसको आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से पौधे के चारों तरफ फैला दिया है। अब हम पौधे में अच्छी तरीके से पानी दे देंगे और पूरा जो फर्टिलाइजर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था उसको अच्छी तरीके से गीला कर देंगे। वीडिंग करने से पहले मैंने कुछ दिन पौधे में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था, जिससे मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुका था और घास फूस को निकालने में मुझे बहुत ही आसानी हुआ। इस वजह से मिट्टी पूरी तरीके से सूख भी चुका है। तो हम अब अच्छी तरीके से पूरे पौधे में पानी दे देंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा एक स्पेशल ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का रेसिपी। इस फर्टिलाइजर को अगर आप आपके पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगा। तो इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर काउडंग कंपोस्ट ले लेंगे। अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप इसके बदले भार्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करीब 10 चम्मच इस फर्टिलाइजर को ले लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर मैं जो फर्टिलाइजर बना रहा हूँ वो एक 8 से 10 इंच के पॉट के लिए काफ़ी रहेगा। अगर आप इससे छोटा या फिर बड़े पॉट में देना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि 4 से 5 इंच के पॉट के लिए इसका आधा और 16 से 20 इंच के पॉट के लिए इसका द्विगुना। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे करीब 2 चम्मच बोन मील। इसके साथ हम लेंगे करीब 2 चम्मच हॉर्न मील। और इसके साथ हम ऐड करेंगे बनाना पील का फर्टिलाइजर। बनाना पील को यानी केले के छिलकों को मैंने अच्छी तरीके से धूप में सुखा के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का पाउडर जैसा हो चुका है। हम इससे करीब आधा चम्मच ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी अच्छा पोटाशियम वाला फर्टिलाइजर जैसे कि एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको भी आधा चम्मच इसके साथ ले लीजिएगा। अब हम इसके साथ मिलाएंगे थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको भी हम करीब आधा चम्मच से थोड़ा कम ले लेंगे। अब हम इन चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा मिक्स फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो हमने कर लिया है। हमने पौधे में अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र भी दे दिया है और उसके बाद पौधे में अच्छी तरीके से पानी भी दे दिया है। अब हमारा काम रहेगा किस तरीके से अपने पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेस आए
उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके लिए हम पौधे में एक अच्छा पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप चाहे तो ट्राइकोंटानोल पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोंटानोल मौजूद होता है, ऐसे एक पीजीआर है मिराकुलन। यहाँ पर आप कॉम्पोजिशन में देख ही सकते हैं ट्राइकोंटानोल 0.05% EC। इस कॉम्पोजिशन में जो भी पीजीआर आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे और आपके पौधे में जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगा और उतना ही ज़्यादा फ्रूटिंग होगा। अभी तो मैं इस पीजीआर को अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अभी शाम हो चुका है। कल सुबह मैं इसको अपने पौधे में स्प्रे कर दूंगा। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 1.5 ml यानी 30 ड्रॉप्स। इसको आप अच्छी तरीके से 1 लीटर पानी में मिलाइए और अपने पौधे में अच्छी तरीके से सुबह सुबह स्प्रे कर दीजिए। इस सब के पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे और आपका पौधा बुशी भी बन जाएगा। तो फरवरी के महीने में बस इतना केयर करने से ही मैं आशा करूंगा मेरे पौधे में बहुत ही अच्छा ब्रांचिंग मुझे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मार्च या फिर अप्रैल महीने में मेरे पौधे में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे पौधे को बांधते वक्त यहाँ से ये ब्रांच टूट चुका है। ये ग्रो होगा या फिर नहीं इसका तो कोई गारंटी नहीं है। और ये जो ब्रांच है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये कितना फैला हुआ ब्रांच है। अगर ये ख़राब हो गया तो मुझे बहुत ही नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये जो ब्रांच है ये मेरे पौधे का मेन ब्रांच है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर में फैल चुका था। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।